टॉपिक का नाम है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन। आप डाटा के अंदर जाएंगे, डाटा के अंदर एक ऑप्शन आएगा डाटा वैलिडेशन। ठीक, डाटा में डाटा के अंदर एक ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन, ये रहा आ रहा है। अब आपने क्या करा, यहाँ क्लिक किया, आपको मार्क्स वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, या तो आप एसी पे क्लिक कर दो, उस वाले एसी पे नहीं, इस वाले एसी पे, एसी पे क्लिक कर दो। ठीक, या इसकी एक शॉर्टकट की होती है कॉलम को सिलेक्ट करने की, कंट्रोल के साथ स्पेस। अगर आप कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तभी पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस किया, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब आप क्या होंगे, क्या इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं डाटा वैलिडेशन की? आप डाटा पे गए, डाटा के बाद आपने इस पे क्लिक किया, क्या इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है? हैगी, ऑल्ट डी एल। डाटा वैलिडेशन को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट डी एल, ऑल्ट डी एल। या तो आप ऑल्ट डी एल से ओपन कर लो, ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना आपका, तो बस ऑल्ट ड्राइविंग लाइसेंस, ऑल्ट डी एल। ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, भूलो ना कभी। आप यहां पर गए, इस पे क्लिक कर लो तब भी ओपन हो जाएगा, या ऑल्ट डी एल, ओपन हो गया। अब आपने कहा मुझे बच्चों के जो मार्क्स लिखने हैं वो 0 से लेकर कहां तक आए, 100 तक आए, 0 से लेकर। तो आप यहां पर जाएंगे, यहां पर एक ऑप्शन आएगा होल नंबर, क्या आएगा, होल नंबर। मार्क्स कहां से कहां तक आए, बिटवीन 0 से लेकर 100 तक, और इसे करवा दिया ओके, ओके कर दिया। अब मैं बच्चों के मार्क्स लिख रहा हूँ यहाँ पर 0, 2, 5, 88, 99, 1000। गलती से लिखा गया ना, अब गलती से लिखता हूँ कहीं और लिखूंगा तो ले लेगा ना, यहाँ नहीं लेगा वो, क्योंकि आपने उस कॉलम पे लगा दिया कि 0 से लेकर 100 तक ले, तो आप गलती होने के चांस ही नहीं है। लिखना था 100 में से 100 मार्क्स आए, लिख दिया मैंने 1000, तो मना कर देगा ना वो, हटा दो इसे। वो ले नहीं रहा, ये देखो एंटर कर रहा हूँ, ले नहीं रहा, जा नहीं रहा, एंटर नहीं दे रहा। ठीक है, डाटा वैलिडेशन समझ में आ गया। फिर आपने कहा सर कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हमें कभी कभी एक्सेल में मोबाइल नंबर लिखना पड़ जाता है, एक्सेल के अंदर मोबाइल नंबर लिखना पड़ जाता है। मोबाइल नंबर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मोबाइल नंबर, और मैं यहाँ पर लिखूँ 12, ये ले लेता है। अब मोबाइल नंबर 2 डिजिट का थोड़ा होता है, 10 डिजिट का होता है, तो उसके लिए क्या करें हम कि गलती ना हो बिल्कुल भी। तो मैंने क्या किया, दोबारा से पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कमांड लगाई, कंट्रोल के साथ स्पेस ऑल्ट डी एल, या ऑल्ट ड्राइविंग लाइसेंस, याद रहेगा, ऑल्ट ड्राइविंग लाइसेंस। और आपको यहां पर जाना है, इसमें एक ऑप्शन आएगा टेक्स्ट लेंथ, क्या आएगा, टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ किसके इक्वल हो, इक्वल टू होनी चाहिए किसके, 10 डिजिट के। मैंने यहाँ पर ओके किया, अब की बार मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, ले नहीं रहा। मैसेज में यहाँ पर क्या बना हुआ आ रहा है, रोंग का साइन बन के आ रहा है। ऊपर क्या लिखा है, पढ़ना जरा, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, जो आपने वैल्यू एंटर करी है ये वैलिड नहीं है। और नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज देन कैन बी एंटर्ड इनटू द सेल, कि आपने इसे रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है सेल को। अगर मैं मोबाइल नंबर 10 डिजिट का लिखूं तो क्या आप ले लेगा, 147-258-3690 10 डिजिट है पूरी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। 1 2 3 4 5 अगर मैं 6 मोबाइल नंबर को 7 11 8 डिजिट 9 करूं 0 क्या लेगा, अभी 11 डिजिट है, तब भी मना कर देगा। अब क्या होंगे, जो मैसेज आता है इसमें ये वाला मैसेज नहीं आना चाहिए,
जब गलती हो जाती है तो जो मैं कहूँ वो आना चाहिए मैसेज। इसमें क्या लिखा है, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, जो आपने वैल्यू एंटर करी है वो वैलिड नहीं है। तो मुझे बताया ना फिर कौन सी वैल्यू एंटर करनी चाहिए, मुझे बताया नहीं रहा। तो इससे कहो कि बताए। यहाँ पर कौन सा साइन आ रहा है, रॉन्ग का आ रहा है ना, रेड कलर में। आपने दोबारा पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया और अब की बार क्या कहा, ऑल्ट डी एल, ऑल्ट ड्राइविंग लाइसेंस। आप यहाँ पर गए, एरर लिखा ना, एरर अलर्ट लिखा ऊपर, कि जो मैसेज आ रहा था एरर वाला आ रहा था ना, इस पे क्लिक किया और ये निशान बन के आ रहा था स्टॉप वाला। आपने यहाँ पर एंटर लिखा, प्लीज एंटर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए। मैंने ओके किया। अब की बार लिखते हैं कुछ गलत सलत। क्या कह रहा है, प्लीज एंटर मोबाइल नंबर, ऊपर लिखा ना, टाइटल में क्या लिखा हुआ रहा है, प्लीज एंटर, और नीचे लिखा हुआ रहा है मोबाइल नंबर शुड बी। तो मुझे समझ में आ गया 10 डिजिट लिखनी है, समझ में आ गया ना, उससे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है। फिर आपने कहा गलती होने से पहले ही बता दे कि इसमें ये लिखना है, गलती होने से पहले ही बता दे। तो आपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल स्पेस, दोबारा किया ऑल्ट ड्राइविंग लाइसेंस, और अभी तो ये साइन बन के आ रहा था। आप यहां पर गए इनपुट मैसेज पे, आपने कहा मुझे पहले ही बता दे क्या करना है, प्लीज एंटर मोबाइल नंबर, यहाँ लिखा 10 डिजिट, ओके किया। अब मैं किसी सेल पे लेके जा रहा हूँ, देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, हर एक सेल पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज एंटर मोबाइल नंबर, साइड में लिखा हुआ आ रहा है ना, और वो कितने डिजिट का होना चाहिए। अगर मैं इस वाली सेल पे लेके जाऊँ तो यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, डाटा वैलिडेशन। अब ये मत कहते ना कि ड्राइविंग लाइसेंस लगा दिया, ठीक है। तो फिर मैंने कंट्रोल स्पेस किया। अब जब मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखता हूँ, अगर वो गलती है और जब मैं इसे हटाता हूँ तो पूरा का पूरा मोबाइल नंबर चला जाता है। ऐसा नहीं कि इसके आगे मैं और लिख दूं जब गलती होगी है तो आप दोबारा क्या करेंगे, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल स्पेस से, ऑल्ट डी एल, ऑल्ट ड्राइविंग लाइसेंस, और अब की बार एरर अलर्ट पे जाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ दूसरा ऑप्शन आएगा वार्निंग का। अब देखो वार्निंग, जो स्टॉप का साइन है वो तो रेड कलर में है, वार्निंग का साइन कैसा है, येलो। आपने ओके किया। अब लिखें जरा यहाँ पर, अभी 10 डिजिट नहीं हुई, एंटर किया, क्या कह रहा है, मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट, कंटिन्यू करना है या नहीं करना। अब देखो साइन कैसा आ रहा है, रेड आ रहा है या येलो आ रहा है, ये किसका साइन है, वार्निंग का। वार्निंग माने क्या होता है, चेतावनी। भाई जो बच्चे शैतानी करते हैं ना उसको एक बार चेतावनी दे देता हूँ, मान जाओ, और नहीं मानते फिर क्लास से बाहर भगाना पड़ता है। पहले तो चेतावनी दी जाती है ना, तो मैं इसने भी क्या करी, चेतावनी दी, वार्निंग दी कि भाई जो आपने नंबर लिखा है वो गलत है, 10 डिजिट का नहीं है, क्या आप उसे लेना चाहते हैं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ भाई ऐसा ये करना गलत है, फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो यस कर दो, ले लिया। उसने एक बार चेतावनी दे दी आपको, लेकिन फिर भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। फिर आपने दोबारा लिखा, दोबारा चेतावनी दी, भाई गलत नंबर है, आपने यहाँ पर क्या करा, नो किया, तो कर्सर तो सी के अंदर है ना, बाहर तो नहीं गया ना। मैंने कहा ठीक है, पूरी 10 डिजिट कंप्लीट कर देता हूँ, तो ठीक, मतलब पूरे नंबर को हटाया नहीं उसने। फिर दोबारा लिखा मैंने कुछ गलत नंबर, एंटर किया, और कैंसिल करने पे पूरा हटा देगा। तो वार्निंग का मतलब समझ में आ गया, वार्निंग देगा, अगर आप लेना चाहते तो ले लो, नहीं लेना चाहते तो उसमें एडिटिंग कर दो, और कैंसिल करोगे तो हट जाएगा, यस करोगे तो ले लेगा, नो करोगे तो वो वैसी के वैसी रहेगा, उसके आगे कुछ लिख दो, और कैंसिल करने पे वो हट जाएगा। फिर इसमें एक ऑप्शन और भी था, आपने देखा नहीं, वार्निंग के बाद कौन सा ऑप्शन है, स्टॉप, वार्निंग, और तीसरा कौन सा ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन, सूचना देना। इंफॉर्मेशन का मतलब साइन कैसा आ रहा है,